देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप तो पुराना राग अख्तियार कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत में भेदभाव हो रहा है। आपने देवबंद का नाम सुना है? देवबंद जो है वो बहुत ही मुसलमानों की देवबंद एक ऐसी नुमाइंदगी करता है, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। देवबंद ये कह रहा है, और देवबंद के मानने वाले आपके पाकिस्तान में भी हैं। अपनी अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। देवबंद के मामले वाले आपके पाकिस्तान में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, ईरान इराक में भी कुछ ऐसे बैठे हुए हैं। आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप ये कैसे कह रहे हैं कि भारत ये कह रहा है कि मुसलमान कोरोना लेकर के आ रहे हैं? मैं आपको जवाब देता हूं। आप मुझे एक बात बताएं कि ओआईसी को आप मानते हैं? आप ओआईसी का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। अरुंधति राय कौन है? इंडियन है। आप ये भी कह दीजिए कि वो इंडियन नहीं है। उन्होंने कल क्या कहा इंटरव्यू में? आप ये सारी बातें पढ़ लीजिए ना मेरे भाई। हम नहीं कह रहे, आप इमरान खान की बात कर रहे हैं। हम पहले अपने अंदर से उठने वाली आवाजों को तो देख ले कि आपके अंदर से जो आवाजें उठ रही है उसको आप किस तरीके से डील कर रहे हैं। आप मुसलमानों को, आप मलेशिया की बात करें। आपने कहा, पहले बात हुई मलेशिया में जमात की इजाजत है शुरू से, मस्जिदें बंद नहीं हुई, वहां पे सिर्फ 84 डेथ है क्योंकि मेजर्स लिए गए। मैं ये नहीं कहता कि घर में बैठे। चलिए मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि मैं बात इमरान खान की कर रहा हूं तो आप हिंदुस्तान में अरुंधति राय की बात कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि इमरान खान का ओहदा क्या है और अरुंधति राय कौन है, लेकिन ठीक है, आपकी मर्जी। और देखिए शराफुद्दीन साहब, मुझे बताइए, शराफुद्दीन साहब आप इस बात को समझाइए। आपने जो बात कही है, आखिरकार क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस बात का खदशा है? वहां पर आलम यह है कि कोरोना लगातार फैल रहा है, वहां पर कब्रें बरामद की जा रही हैं, वहां पर दफनाए जा रहे हैं लोग इतनी बड़ी तादाद में। उसके बाद अगर इमरान खान ऐसा कर रहे हैं तो उनकी अदावत किससे है? अदावत तो अपनी आवाम से ही है ना। देखिए मसला ये है कि बाज एलिमेंट्स फैनेटिक लेवल के हर जगह पाए जाते, तो हो सकता बाज जने वहां दबाव बना के मस्जिदें खुलाने की चक्कर में हैं। हमारे पास कई हजारों की तादाद में मंदिरों में जमा हो जा रहे हैं रामनवमी का लेकर। तो दोनों जगह के फैनेटिक एलिमेंट्स अक्ल इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात पैंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में बीमारी फैल रही और तेजी से फैल रही। कंट्रोल करने के लिए इबादतें घर में होनी चाहिए। हर धर्म के आदमी को इसका ख्याल रखना चाहिए, चाहे हमारे पास का फाइनेटिक एलिमेंट हो या पाकिस्तान का हो। वो खुद की और दूसरों की जान खतरे में ना डाले, दुनिया को जोखिम में ना डाले। अल्लाह का दीन हमें इससे मना करता है। घर में इबादत के लिए अल्लाह ने दुआएं सुनने के लिए जगह रखी है। आप घर में रहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं सुनने तैयार है, और यही शरीयत है कुरान हदीस की। और ठीक है, अब्बास साहब के पास जाते हैं। अब्बास साहब, जो आप बात शराफुद्दीन साहब की सुन रहे हैं, मैं आपको बस एक बात ही कहना चाहूंगा। आप अपनी मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात कहिएगा। आपको मैं एक बढ़िया शेर सुनाता हूं इसी बात पर कि दीन को मानकर जितने झगड़े हैं, दीन को जानकर नहीं होते। तो दीन को जानिए भी, सिर्फ मानना ही जरूरी नहीं है, दीन जानिए। कौन सा दीन ये कहता है कि आपके पाकिस्तान में जहां ये आलम है कि जहां वाकई खाने की समस्या है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके अखबार छाप रहे हैं, आपके सियासतदान बोल रहे हैं, वहां आपने मस्जिदें खोल दी हैं कि आइए, वो भी कट्टरपंथियों के आगे झुक करके खोल दी है। क्या कोरोना का भी कोई मजहब होता है? अब्बास साहब, मैं आपको शेर से ही जवाब देना स्टार्ट करता हूं कि पंजाबी का एक शेर है कि गल समझ लई ते रोला की, राम रहीम ते मौला की। पहली बात तो यह है कि अगर आपको बात समझ आ गई ना, तो फिर अल्लाह, राम और रहीम की झगड़ों से आप निकल आएंगे। मैं आपको ये कह ही नहीं रहा। मैंने कहा कि जब तक उलमा इकराम खुद कह रहे थे कि मस्जिदें खोलेंगे, हम खिलाफ थे। अब रियासत ने कहा है कि इस पॉइंट को पे अमल करते हुए अगर खोलना चाहते हैं और ये मैकेनिज्म रखेंगे, तो हम रियासत को, क्योंकि मैं कहता हूं कि रियासत की बात को मानना चाहिए, मैं उसको मान रहा हूं, लेकिन आप रियासत की बात को, आप रियासत की, मेरी बात सुनिए, आप रियासत की बात को तब मान रहे हैं जबकि कोरोना में इतने लोगों की जान खतरे में है, और जब रियासत के खिलाफ मौलाना सड़कों पर उतरते हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, जब सड़कों पर उतरते हैं लाहौर के जब सियासत के खिलाफ, तो उस समय क्या होता है? कोरोना में आपको रियासत याद आ रही है, बाकी मुद्दों पर मौलाना सड़कों पर उतरते हैं और कहते हैं इमरान खान को तख्त से हटा के फेंक दो। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो सियासत होती है ना, वो सियासत होती है। मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पे उतरे थे ना पिछले दिनों में। याद आ गया आपको याद आ गया ना? मैं यही याद कराना चाह रहा था, आपको देर में याद आया। वो मौलवी, मैंने इसीलिए कहा कि हम मौलाना या मौलवी की बात को नहीं मान रहे हैं। मौलवी अगर कुछ भी कहेगा, हम उसकी बात को नहीं मानते। घर पे नमाज पढ़ना बेहतरीन है इस हालात में कि जब वबा है, लेकिन आप नहीं अगर रुकना चाहते तो आप कम से कम हिफाजती प्रोटेक्शन जो मैयर्स हैं वो ले लें। उसके बाद जो न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।